of you have any query, please ask me. Okay. Hello, Amit ji. Hello, sir. Hello. Please wait for a moment. Let other join. I'm just going to start. Good evening, Hello, sir. good evening. Good evening. Good evening, Shampriti ji. Good evening, sir. Good evening. आज आज पर्टिकुलर ग्राफोथेरेपी के ऊपर मैं बात करूंगा एंड आई एम श्योर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है. प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट. लेट अदर जॉइंट. 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करता हूँ. हेलो चित्रा जी, गुड इवनिंग. किसी को कोई भी क्वेरी है प्लीज पूछ लीजिए. वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट. Yes, good evening all. Hello, Neeraj ji. If you have any question, please ask me. Namaste, sir. हाँ, yes. नमस्ते मैम. नमस्ते मैम. नमस्ते चित्रा जी. Namaste, sir. नमस्ते. Good evening, sir. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग स्मिता मैम. ओके. कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ. गुड इवनिंग सरिता मैम. अच्छा, तो हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो आज का सेशन पर्टिकुलरली, चलो एक चीज मैं समझा देता हूँ शुरू करने से पहले. ये आज का सेशन होगा कि पर्टिकुलर सबसे मिनिमम चेंज क्या हम करके किसी का टोटल लाइफ चेंज कर सकते हैं थ्रू ग्राफोथेरेपी. ठीक है. तो ऐसा कुछ सैंपल हम दिखाएंगे तो सबको इजी हो जाएगा. एंड ये पॉइंट अगर आप याद रख पाओगे जो सिस्टम में आज सिखा रहा हूँ, ये ग्राफोथेरेपी का बहुत सारे पॉइंट्स होता है. ठीक. बहुत सारा ऑप्शन होता है, बहुत सारा रास्ता होता है किस तरीका से हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं. ठीक है. यस सिंधु मैम. यस वी हैव इरेगुलर इरेगुलर पीरियड के. हाँ, ऑब्वियसली कुछ थेरेपी है. आई लेट यू नो इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो कह रहा हूँ, ग्राफोथेरेपी का बहुत सारा सिस्टम्स है. एंड आज जो सिस्टम मैं कह रहा हूँ, दिस इज द इजीएस्ट सिस्टम एंड मिनिमम चेंज इन एनीवन्स हैंडराइटिंग. एंड वी हैव टू, मतलब क्या होता है, टोटल लाइफ चेंज हमें होना चाहिए. ठीक है. मिनिमम चेंज करके. इज इट क्लियर टू ऑल? ओके. सो किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए. मैं बस शुरू कर रहा हूँ. Good evening, sir. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग हेमा जी. सी, दिस इज ए सैंपल. एंड इस सैंपल को देख के मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको कुछ ना कुछ कहने के लिए.
ताकि हम सबको इजी हो जाए। हेलो भारती जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भारती जी। अच्छा, इस सैंपल को देख के मैं सबको कहूँगा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो सबको ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? एंड मैं सबको कहूँगा सबसे मिनिमम जो चेंज हम लोग कर सकते हैं हैंडराइटिंग में, मिनिमम चेंज करके हम लोगों का आज का टारगेट होगा पर्टिकुलर मिनिमम चेंज एंड लाइफ चेंज, ठीक है? मिनिमम चेंज करके हम लोग किसी का लाइफ चेंज कर सकते हैं एंड ये किस तरीके से हो सकता है? इज़ इट क्लियर? Sir, OAB left margin and baseline also OAB. कभी Wait, convex कभी concave है. हाँ, क्या? एक-एक करके बताइए, क्या? Sir, OAB left margin baseline also OAB. अच्छा, ठीक है। Little more. Sir, right margin sometimes wide. अच्छा, little more. Sir, G थोड़ा same type के but थोड़ा not properly G. ओके, आप हम जो कर दे कुछ सर कहा, हम आप जो कुछ कहा, सब हम जिला का कैरेक्टर क्या हो सकता है? यस भारती जी, यू आर आस्किंग समथिंग। हम Sir, subject can I know write the the non age of subject the writer? हाँ, क्या? So व्हाट? what is the age of the writer? एज है इसकी 26 इयर्स ओल्ड, गर्ल है, गर्ल 26 इयर्स ओल्ड। सर ये अपने पेरेंट्स के साथ बहुत हार्श होंगी, पेरेंट्स के साथ बहुत हार्श होंगी सर, रूड। ओके, So so if sir I have to tell how to improve that. Hello. हाँ, इम्प्रूव आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस नीरज जी, यस प्लीज। Sir, it has a erratic left margin. So this Right. child is a rebellious. He will Okay. not go for the traditions. He will not understand the tradition and roots of the his Okay. family, society, everything. Okay, very And good. and secondly, it has a line spacing too high. So he will be a lazy child according to me, not working in Right, career. right. Okay, And he is not leaving any margin right left. Maybe so he doesn't allow anybody to enter. He will not listen to anybody. He or she. okay. अच्छा, Rebellious kind of. okay. And And little more, हाँ, please. she is introvert also. I have so left slant. Okay. the right dot is not proper. Educative. क्या सिंधु जी? I dot sir. Sorry. I dot is not in circle. It is slash. Yes, right. तो ये सब कुछ तो उसके कैरेक्टर क्या हो सकता है? कोई बताइए। You think she is only boss for everything? Okay. She should be first in everything. See one thing. जैसे आज का सेशन टुडे सेशन इज वो हम लोग देखेंगे कि ये लड़की किस लिए आई थी मेरे पास, ये लड़की किस लिए आई थी मेरे पास एंड ये इसका क्या प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, नंबर 1। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि मिनिमम क्या चेंज हो सकता है, मिनिमम क्या चेंज करके उसका लाइफ किस तरीके से चेंज हो सकता है, यही आज का टारगेट है। इज इट क्लियर टू ऑल? तो इसको मतलब देखिए, आपको तो यहाँ पे दिख रहा है एज ए यू ऑल आर मैक्सिमम ऑफ यू ग्राफोलॉजिस्ट, यू नो ऑल मैक्सिमम ग्राफोलॉजी। सो मैं सबको कहूँगा कि आप इसका तो जो प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियसली वो चीज़ आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं उस चेंज, ये जो आप चेंज करवाओगे, सपोज इस हैंडराइटिंग को टोटल चेंज कर दोगे आप सपोज, तो ये चेंज करने से उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगा और अच्छा चीज आएगा, पॉजिटिव भी कुछ आएगा एंड नेगेटिव ऑब्वियसली आ सकता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा धीरे धीरे आ सकता है। इज इट क्लियर? लेकिन हम लोगों का टारगेट होगा कि मिनिमम चेंज करके
उसके लाइफ को किस तरीके से बहुत जल्दी चेंज हो सकता है, लेकिन जितना भी चेंज हो वो चेंज पूरी हमेशा के लिए होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल? दैट विल बी आवर टारगेट। तो एक इजीएस्ट वे में कहूंगा आज ग्राफोथेरेपी का बहुत सारा वे हो सकता है। पहले हम देखेंगे कि एक रेसिस्टेंट कहाँ पे हो रहा है, रेसिस्टेंट टू थेरेपी। ठीक है, आप लिख सकते हो रेसिस्टेंट टू थेरेपी मतलब इसका प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए, सबसे पहले इसका प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम के लिए आई थी मेरे पास मैं बताता हूँ, लेकिन इसका एक रेसिस्टेंट टू थेरेपी का जो पॉइंट है वो मैं पहले बता देता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नंबर 1 फर्स्ट प्रॉब्लम रेसिस्टेंट टू थेरेपी में बैकग्राउंड का नॉइज आ रहा है, मैं थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ सबको। अच्छा, रेसिस्टेंट टू थेरेपी का मतलब क्या होता है, मतलब कहाँ पे आपका कैरेक्टर बूस्ट हो जाते हैं, अचानक बूस्ट हो सकता है, और कहाँ पे आपका कैरेक्टर डाइल्यूट हो सकता है। मतलब मेरे दिल में जो है वो कैरेक्टर बाहर नहीं निकल पाता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से, वो हमें हैंडराइटिंग से ढूंढ लेना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अच्छा, तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इसका 3 पॉइंट हम निकालेंगे। ठीक है, मिनिमम 2-3 पॉइंट आप रेसिस्टेंट टू थेरेपी से आप पहले निकाल लो तो इजी हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका नैरो लेफ्ट मार्जिन प्लस, देखिए नैरो लेफ्ट मार्जिन इसके साथ फाइट हो रहा है, किसके साथ? नैरो लेफ्ट मार्जिन वर्सेस बेलून लोअर जोन। लोअर जोन देखिए बेलून की तरह हो रहा है ना। तो रेसिस्टेंट टू थेरेपी यहाँ पे एक चीज बन रहा है कि उसका पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है। ठीक है, नैरो लेफ्ट मार्जिन एंड वेवी लेफ्ट मार्जिन ऑब्वियसली, तो पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है उसके लाइफ में, लेकिन बिग डिजायर है। दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट तरह का हो रहा है ना, इजंट इट? तो यहाँ पे एक एनहेंसमेंट और डाइल्यूशन हो रहा है, एक डाइल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो आप। सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज स्मॉल साइज हैंडराइटिंग। स्मॉल साइज हैंडराइटिंग प्लस स्मॉल साइज हैंडराइटिंग प्लस बेलून लोअर जोन। स्मॉल साइज हैंडराइटिंग प्लस बेलून लोअर जोन। आप बेलून लोअर जोन को यहाँ पे मत लिखिए, सॉरी यहाँ पे मत लिखिए, आप स्मॉल साइज हैंडराइटिंग पहले लिखिए। हेलो नीता जी, गुड इवनिंग। Namaste, sir. Sorry to be late. There was a small function. नो प्रॉब्लम। सो फिर से एक बार मैं कह देता हूं कि हम लोग क्या देख रहे हैं। आज का हमारा टारगेट होगा कि ग्राफोथेरेपी हम बहुत तरीका से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मिनिमम क्या चेंज हम करते हैं एक ग्राफोथेरेपी में, मिनिमम चेंज करके किस तरीके से उसका लाइफ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का आज का टारगेट है। लेकिन ये एक थोड़ा टफ होता है, इसका सबको समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने के लिए, समझाने के लिए। ये सिस्टम, इसको कहते हैं रेसिस्टेंट टू चेंज, रेसिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे उसके मन में, उसके अंदर फाइट चल रहा है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट था नैरो लेफ्ट मार्जिन प्लस वर्सेस बेलून लोअर जोन। दैट मीन्स पास्ट ट्रॉमा वर्सेस बिग डिजायर, पास्ट ट्रॉमा वर्सेस बिग डिजायर। ठीक है, बेलून लोअर जोन हो रहा है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज स्मॉल साइज प्लस wide word space, small size plus wide word space versus balloon lower zone। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंट्रोवर्ट, स्मॉल साइज मतलब इंट्रोवर्ट, एंड वाइड वर्ड स्पेस मतलब और ज्यादा ग्रेट आइसोलेशन। ठीक है, इंट्रोवर्ट प्लस आइसोलेशन एक वर्सेस बिग डिजायर। समझ में आ रहा है किस तरीके से उसके मन के अंदर कितना फाइट चल रहा है। ये अगर किसी के अंदर रहेगा
आपको जो हैंडराइटिंग में दिख रहा है नेगेटिव पॉइंट वो तो दिख रहा है, ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ऐसे होगा किसी का हैंडराइटिंग, तो कितना ज्यादा फाइट हो सकता है उसके मन के अंदर, हमेशा ये फाइट चल रहा है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, नंबर थर्ड पॉइंट इज स्मॉल साइज के साथ और एक फाइट हो रहा है। स्मॉल साइज प्लस लॉन्ग लोअर जोन देखिए लॉन्ग हो रहा है ना साइज, तो लॉन्ग लोअर जोन एंड बेलून लोअर जोन। दैट मीन्स क्या हो रहा है, स्मॉल साइज मीन्स इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिकेशन, कोई एक स्पेसिफिक जगह पे इंटरेस्ट है। स्मॉल साइज का मतलब ऐसा ही होता है कि स्पेसिफिक एक जगह पे इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसके साथ फाइट हो रहा है किसके साथ, वो बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहा है अपने डिजायर को अचीव करने के लिए, लॉन्ग लोअर जोन, एंड उसका डिजायर भी बहुत बड़ा है, तो साइज के साथ तो मैच नहीं हो रहा है ना, उसके एक्सपेक्टेशन एंड साइज इज नॉट गेटिंग मैच्ड प्रॉपर्ली। क्लियर हुआ सबको? तो आपको ये एक थेरेपी का मतलब मेन फंडा मिल गया आपको इस हैंडराइटिंग का। बाकी जो जो दिख रहा है वो सब मैक्सिमम रिजल्ट्स आर देयर, रिजल्ट्स, ठीक है। हैंडराइट ये रेसिस्टेंट टू थेरेपी का मेन एक गोल्डन रूल होता है। ये गोल्डन रूल क्या होगा, ये रूल होगा कि आपको कभी भी इसमें कोई रिजल्ट नहीं लेना है, ओनली सोर्स को लेना है, कैरेक्टर, ठीक है। जैसे जितना मैंने कहा ये सब सोर्स मैंने कहा, प्रॉब्लम का सोर्स, ठीक है, कोई रिजल्ट मैंने नहीं कहा। जैसे गोपा मैम आप पहले क्या बता रही थी, आप बेसलाइन नीचे की तरफ जा रहा है कभी कभी, आप बता रहे थे ना, OAV बेसलाइन, OAV बेसलाइन, तो ये बेसलाइन जो है ये सब एक रिजल्ट है। सपोज मेरा मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, वो मेरा बेसलाइन नीचे की तरफ जा रहा है, तो मूड अच्छा नहीं है, ये तो एक रिजल्ट है। हो सकता है किसी के साथ मेरा फाइट हुआ है इसीलिए वो मूड अच्छा नहीं हो रहा है, तो मूड अच्छा नहीं है ये एक रिजल्ट है, बेसलाइन इज अ रिजल्ट। इज इट क्लियर टू ऑल? तो ठीक इसी तरीके से हमें रिजल्ट को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है अभी तक, फॉर ए बिगिनर लेवल। क्लियर सबको? तो आपको ये 3 पॉइंट मिल गया, मेजर पॉइंट जो मैंने कहा ये। तो अभी देखिए ये किस लिए मेरे पास आई थी ये लड़की, आपको पहले ये मतलब ये पॉइंट्स निकालना होगा, 2-3 पॉइंट आप निकाल लीजिए किसी के भी हैंडराइटिंग से, एंड वो किस लिए आपके पास आई है वो चेक करके देखिए कि उस पॉइंट के साथ क्लैश हो रहा है या नहीं। क्लियर? तो उसका वो आई थी मेरे पास क्या प्रॉब्लम के लिए मैं बता देता हूं। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड मेंटल प्रॉब्लम, दोनों ही है, दोनों ही का ही मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट इज हेयर फॉल, आई प्रॉब्लम, सर्दी एंड जुकाम बहुत जल्दी लग जाते हैं इसको, कोल्ड एंड फ्लू, मेंस्ट्रुएशनल पेन, मूड स्विंग, हेडेक, ये सब था उसका फिजिकल प्रॉब्लम। एंड मेंटल प्रॉब्लम क्या है, रूड बिहेवियर, जैसे नीरज जी कुछ देर पहले बता रही थी, रूड बिहेवियर मतलब पेरेंट के साथ बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है, एंड भारती जी भी बता रही थी शायद, पेरेंट के साथ बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है, वेरी वेरी इमोशनल, बहुत जल्दी दुख हो जाता है उसको, इंडाइजेशन सर ये जब अपसेट होती होगी तो बहुत ज्यादा टाइम लेती होगी टू रिकवर। राइट। सो इंडाइजेशन एंड रिलेशनशिप इशू जो भी है, ये सब प्रॉब्लम की वजह से वो मेरे पास आई थी। उसके हाँ, ये सब प्रॉब्लम की वजह से उसके मेरे पास आई थी। वो शायद उसके मैं भूल गया एग्जैक्टली, शायद बॉयफ्रेंड के साथ को लेके आई थी, क्योंकि आफ्टर शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम होगा या नहीं, प्री मैरिटल काउंसलिंग एंड उसके ग्राफोथेरेपी के लिए आई थी। सो व्हाटएवर, अभी जो जो मैंने पॉइंट कहा, अब देखिए इन सब प्रॉब्लम के साथ उस पॉइंट रिजेंबल हो रहा है, इजंट इट? नोटिस करके देखिए। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको उसका ग्राफोथेरेपी देना है, एंड हम लोगों का टारगेट क्या है, मिनिमम चेंज।
एंड मिनिमम चेंज क्या चेंज करेंगे? रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते, रिजल्ट को हम चेंज नहीं करेंगे, ओनली सोर्स को चेंज करेंगे। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट चेंज हमें क्या करूंगा, मैंने इसकी 3 चेंज करवाया था, 3 नहीं 2 चेंज करवाई, ओनली 2 चेंजेस आर देयर मैंने इसका। फर्स्ट इज उसके लेफ्ट मार्जिन को पहले स्टैंडर्ड करके सीधा कर दिया, फर्स्ट लेफ्ट मार्जिन स्टैंडर्ड एंड सीधा कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद जोन बैलेंस कर दिया, उसके बाद जोन बैलेंस कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया, और कुछ योगा थेरेपी एंड कुछ दिया था कुछ एक्स्ट्रा जो भी है, लेकिन ग्राफोथेरेपी ओनली ये 2 ही दिया था उसको। और उसके हैंडराइटिंग में बाकी जो नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है, कोई भी दिख रहा है, तो ऑब्वियसली मैंने रहने दिया। इज इट क्लियर? क्योंकि इन सब प्रॉब्लम के लिए वो मेरे पास नहीं आई थी, वो जिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए मेरे पास आई थी, सो हेयर फॉल कहो या जो भी कहो, बार बार सर्दी लग जाना, जुकाम हो जाना, या चेस्ट ठीक ठाक क्लियर नहीं होना, कंफ्यूज्ड माइंडसेट या मूड स्विंग कहो, या जो भी कहो, ये ओनली 2 चेंज करने के बाद आफ्टर मैंने 2-3 मंथ वेट किया, 2-3 महीना वेट किया, कुछ नहीं चेंज किया, और एंड एवरीडे वो हैंडराइटिंग कर रही थी, ठीक है। एंड उसके बाद ऑटोमेटिक मैंने देखा कि उसका स्लांट चेंज हो गया, ऑटोमेटिक ये हो गया, उसका स्लांट चेंज हो गया, साइज वेरिएशन नहीं आ रहा था, एंड उसके लाइफ से मैक्सिमम प्रॉब्लम निकल गया उसका। एंड जो प्रॉब्लम के लिए वो मेरे पास आई थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, एंड अभी कोई थेरेपी उसको नहीं कर रही है वो। क्लियर? तो आपने यहाँ पे जो मैंने 3 पॉइंट कहा, उस पॉइंट में कॉमन पॉइंट क्या था? कॉमन नेगेटिव पॉइंट देखिए, पास्ट ट्रॉमा था, है ना, नेगेटिव नैरो लेफ्ट मार्जिन, वो था कॉमन पॉइंट, इसलिए उस कॉमन पॉइंट को मैंने ठीक कर दिया। एंड बार बार मैं 3 पॉइंट में सबसे कॉमन कह रहा था बिग डिजायर, तो वो जोन बैलेंसिंग से ऑटोमेटिक ठीक हो गया। एंड आप इस पॉइंट में अभी इस नैरो लेफ्ट मार्जिन को हटा दीजिए एंड बिग डिजायर को हटा दीजिए इस पॉइंट में से, देखिए बाकी जो पड़ा रहेगा उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चेक करके देखिए, तो ये हो गया सबसे मेजर इंटरेस्टिंग एरिया। इज इट क्लियर टू ऑल? भारती जी, इज इट क्लियर? Yes, sir. यस यस, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारा प्रॉब्लम आपको दिखेगा, दिस इज ट्रू कि बहुत सारा प्रॉब्लम है इसकी जो आपको दिख रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक इसका जैसे नीरज जी कह रहे थे, आप उसका क्या थे, लाइन स्पेस का प्रॉब्लम है कह रही थी आप, तो ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिक ठीक हो गया। अंडरस्टूड? क्योंकि इसको कई एक जगह पे शायद नौकरी मिल गया बहुत जल्दी, एंड उसके लाइफ में भी बहुत सारा इजी हो गया, उसके लाइफ स्मूथ हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल? तो इस तरीके से आप मिनिमम चेंज करके किसी का भी लाइफ चेंज करवा सकते हो, दिस इज द इजीएस्ट वे। लेकिन वो जो मैंने रेसिस्टेंट टू थेरेपी वाला पॉइंट कहा, वो एवरी हैंडराइटिंग से 2-3 पॉइंट आप निकालने की कोशिश करना, तो उसको एंड उसके अंदर ऑब्वियसली कोई सोर्स रहना चाहिए, कोई रिजल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड रिजल्ट नहीं होना चाहिए कैसे समझोगे आप? जैसे रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, जैसे आप हैंडराइटिंग का रिजल्ट, जैसे बेसलाइन का एग्जांपल मैं दे रहा था, बेसलाइन असेंडिंग और डिसेंडिंग, वो नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, अभी तक बिगिनर लेवल की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट, उसका स्लैश, अगर हैंडराइटिंग में बहुत ज्यादा स्लैश हो रहा है, पेन फ्लिक हो रहा है, पेस्टोसिटी आ रहा है, नेगेटिव पेस्टोसिटी, इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सब एक रिजल्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं गुस्सा करता हूँ, एक्चुअली गुस्सा क्या होता है, जैसे एक वेबिनार में भी मैं कहा था, गुस्सा होता है क्या, प्रेशर कुकर का एक सीटी होता है गुस्सा, ठीक है। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम इज कि वो प्रेशर कुकर का बर्निंग एरिया, तो आपको उस बर्निंग एरिया को पकड़ना होगा एंड धीरे धीरे पकड़ के मिनिमम चेंज करना होगा उस बर्निंग एरिया को। इज इट क्लियर टू ऑल?
Yes, sir. सर स्ट्रेंजर सोर्स का रिजल्ट, हाँ क्या? स्ट्रेंजर कैरेक्टर सोर्स का रिजल्ट, हैंडराइटिंग की रिजल्ट। रिजल्ट। एक और सैंपल मैं देता हूँ। Sir, can I ask one question? प्लीज प्लीज प्लीज। Sir, her every F is quite different, like angular. हाँ The planning part is stressed, and can you show it again? One F was very deformed, kind of. इन सब एफ में क्या होता है? जी sir. कंफ्यूजन। इन सब एफ में देखिए, एफ पीछे की तरफ जा रहा है ना, एक ऊपर वाला पोर्शन पे, तो इसको जनरली इसको डक्टस कहा जाता है, ठीक है? डक्टस कहा जाता है, डक्टस। एंड इस डक्टस में क्या होता है, ये साइकोटिक इफेक्ट पड़ता है। एंड इसीलिए इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कहाँ पे? जैसे आप कह सकते हो कोई भी काम करने जाएगा ये, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। कोई काम बहुत ज्यादा ध्यान दे के नहीं कर सकता। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वाला काम बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके ऑर्गेनाइज करके एग्जीक्यूट करूंगा मैं, उस काम में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। सर एक और F है इनका, मुझे अभी हाँ। नजर आया था, अगर आप पूरा सैंपल करें तो। सर ये सेकंड लास्ट, इट इज, आई डोंट नो ये जी से क्या लिखा है ना, ऑफ कोर्स। व्हिच वन? यस, नेक्स्ट वर्ड। लास्ट लाइन। नो 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 सर, अभी आपका जो स्क्रॉल कर रहे थे आप, वहीं पर था एरो आपका। सर कम अप, इट इज, सर थोड़ा सा ये जो पैराग्राफ जहाँ एंड हो रहा है ना सर, हाँ इट इज मतलब सेकंड लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। ओके इट इज लास्ट लाइन सर। ओके ओके, इट इज सो दे क्या अच्छा देखिए रिटर्न। सेकंड पैराग्राफ ये है सर, एक पैराग्राफ ऊपर और आ जाइए सर, ये अच्छा। देखिए, हाँ राइट, अभी यही था ना सर। यस, इट इज इट इज ए ग्रेन ऑफ कॉर्न। नाउ सी This- दिस काइंड ऑफ दिस एफ। यस यस यस, वेरी गुड। इस तरह का क्या होता है, साइकोटिक प्रॉब्लम आ सकता है। अंडरस्टूड? साइकोटिक बीमारियां बहुत जल्दी इफेक्ट करता है हम लोगों को, ठीक है? न्यूरोटिक नहीं, साइकोटिक बात कर रहा हूँ। साइकोटिक। तो साइकोटिक बीमारी आ सकते हैं। तो ये आखिर में क्या होता है, प्लानिंग में डिस्टरबेंस आता है, ठीक है? स्ट्रेसफुल प्लानिंग एंड कंफ्यूज्ड प्लानिंग। अंडरस्टूड? यस सर। Something related to past, that tension is something related to past. Understood? And ये साइकोटिक बीमारियां, मतलब ये साइकोटिक इफेक्ट, अगर साइको इफेक्ट बहुत ज्यादा आ जाता है तो क्या प्रॉब्लम होगा, मतलब ये किसी और की बात भी नहीं सुनना शुरू कर देगा धीरे धीरे। इज इट क्लियर? राइट यस सर। एंड बहुत कुछ और भी, कुछ डिल्यूशनल डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन ओनली एक जगह को देखने से ऐसा नहीं होता है, और भी कई सारे देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और सैंपल में दिखा देता हूं सबको। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सैंपल। इसकी उम्र कम है। इसका उम्र कम है, शायद मैं बता देता हूं। ये 18 इयर्स की एक लड़की है, 18 इयर्स उम्र है इसकी, ठीक है? एंड मैं सबको कहूंगा इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज, उसके बाद मैं एक एक करके बताता हूँ पॉइंट्स। इसके बारे में थोड़ा कोशिश कीजिए सब लोग। सर हाईली
traumatic रहा है, and she's in kind of a suffocating position, mentally suffocating. Okay. Okay. Something more? She's not ready to give space to anyone. No Ready to society, no elders, बिल्कुल no ठीक. namaste, no good morning. Okay. इस हैंडराइटिंग का मेन प्रॉब्लम क्या दिख रहा है आपको? लाइट प्रेशर, हाँ, लाइट प्रेशर, लाइट प्रेशर, बिल्कुल सही. लो इम्यूनिटी, नो, लो इम्यूनिटी, ओके, बिल्कुल सही. Yes. And crush right margin. क्रश्ड लाइट मार्जिन. ओके. एक्चुअली राइट साइड बहुत ज्यादा उसमें पेज फोटोग्राफ पे नहीं आया शायद, इसलिए क्रैशिंग लग रहा है. एक्चुअली बहुत ज्यादा क्रैश नहीं है शायद. जो भी है क्रैश ही आप मान लीजिए, क्रैश है वहाँ पे. उसको पकड़ के आप कीजिए, आपको जो मिला है. क्या बोल रहे हो? हाँ, आप बनाओ. आपको दिखाई नहीं दे रहा है किसी को? डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग जो इसका मेजर कैरेक्टर है पूरी हैंडराइटिंग में सबसे आगे. यस. तो इसका कोड कैरेक्टर हो गया. देखिए, कोई भी हैंडराइटिंग का कोड कैरेक्टर ढूंढना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज के ऊपर ना हम लोग स्पेशलाइज्ड है, एंड उसके ऊपर डिपेंड करके पूरी लाइफ को जीना चाहते हैं. अंडरस्टूड? अगर आप देखिए, एक 4-5 साल के एक बच्चे को कुछ मूवी दिखाओगे या कोई भी कैरेक्टर दिखाओगे, तो वो सबसे पहले क्या रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा? वो आपसे पूछेगा ये अच्छा है या बुरा है. ओनली ये दोनों टर्म यूज करता है वो. ये अच्छा है और ये बुरा है, समथिंग लाइक दैट. मतलब दोनों बीच में से, अच्छा बुरा बीच में से जो ग्रे कैरेक्टर हम सब है, वो समझ में नहीं आता उसको. ठीक है, तो ये उसका स्पेसिफिक नेचर है एक. तो हैंडराइटिंग का भी एक स्पेसिफिक नेचर होता है, उस नेचर को सबसे पहले समझना चाहिए. इज इट क्लियर टू ऑल? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि उसका हैंडराइटिंग में मेन नेचर है डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग. तो डिस्कनेक्शन के ऊपर ये आप चेंज नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? तो ये कोड नेचर हो गया. तो कोड नेचर जैसा भी है चेंज मत कीजिए, इसको रख के आपको चेंज करना होगा. बाकी तो जैसे आज का हम लोगों का मेन टारगेट क्या है कि किसी का लाइफ हमें चेंज करना है, लेकिन मिनिमम थेरेपी देके. ओनली एक थेरेपी, 2 थेरेपी, ये 1, 2, 3 थेरेपी देके उसके टोटल लाइफ हम चेंज करेंगे. इज इट क्लियर टू ऑल? तो इसको प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले देखिए इसका रेसिस्टेंट टू थेरेपी का प्रॉब्लम क्या है. फर्स्ट इज जो मेन इसका कैरेक्टर है डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग. फर्स्ट डिस्कनेक्शन लिख लीजिए सबको, सब. डिस्कनेक्टेड प्लस स्मॉल साइज. डिस्कनेक्टेड बट स्मॉल साइज. इसके साथ फाइट हो रहा है. किसके साथ? इसके साथ फाइट चल रहा है. देखिए, ये वर्सेस नैरो लेफ्ट राइट मार्जिन, नैरो राइट मार्जिन, राइट मार्जिन की बात कर रहा हूं मैं. नैरो राइट मार्जिन एंड एक ही पेज में बहुत सारा लाइन. दैट मीन्स ओवरऑल नैरो ऑल मार्जिन आर नैरो. नेक्स्ट लॉन्ग लेटर टी बार. टी बार देखिए लॉन्ग हो रहा है मैक्सिमम जगह पे. हैव यू नोटिस्ड? ऑल टी बार्स आर लॉन्ग. कोई भी बार को देखिए लॉन्ग हो रहा है. ठीक है, हमें फाइट किसके साथ फाइट देखना होगा? फाइट देखना होगा कि मेरा कोड कैरेक्टर के साथ मुझे एनवायरनमेंट ने किस तरह का कैरेक्टर दे रहा है. ठीक है, उसके साथ फाइट होगा. देखिए कोई भी टी को देखिए, टी के बार को देखिए, लॉन्ग आपको मिल जाएगा. अंडरस्टूड? सबको दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है उसके साथ? फर्स्ट इज डिस्कनेक्शन के वजह से उसके पास इंट्यूशन होगा, सबसे ज्यादा इंट्यूशन होगा. नेक्स्ट ये उसका कोड कैरेक्टर है, इंट्यूशन प्लस स्मॉल साइज.
स्मॉल साइज मीन्स इंटरेस्ट फॉर स्पेसिफिकेशन, मतलब कोई एक छोटे जगह पे उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट होगा। तो इंट्यूशन प्लस स्मॉल साइज मतलब स्पेसिफिकेशन, ये दोनों एक जगह पे रख दीजिए। दिस इज अ वेरी गुड कैरेक्टर, इंट्यूशन प्लस स्पेसिफिकेशन। लेकिन फाइट किसके साथ हो रहा है? फाइट हो रहा है पास्ट ट्रॉमा है इसका, पास्ट ट्रॉमा एंड देखिए पूरी पेज को वो कंप्लीट करना चाहते हैं। सो हंगर, सब कुछ पाने का एक हंगर। जैसे आप इसको जैसे भारती जी या नीरज सर शायद कह रहे थे कि किसी को इसके पास जगह नहीं दे रहा है किसी और को इसके लाइफ में, ठीक है, लिटिल सेल्फिश टाइप। तो ये एक अधिकार करने का एक इच्छा, हंगर टू एक्वायर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, हाई डिटर्मिनेशन, जो लॉन्ग, बहुत ज्यादा लॉन्ग टी बार से मिल रहा है, ठीक है। तो आप सब देखिए इसमें एक क्लैश हो रहा है ना, एक बहुत बड़ा फाइट चल रहा है ना उसके मन में हमेशा उसका कोर कैरेक्टर के साथ। कोर कैरेक्टर मींस डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग मींस इंट्यूशन, एंड इंट्यूशन इतना कोर कैरेक्टर है एंड ये हमारे ऐसे सबकॉन्शियस माइंड से जन्म होता है कि ब्रेन अगर थोड़ा सा भी गर्म हो जाए तो इंट्यूशन कैपेबिलिटी लो होना शुरू हो जाते हैं। अंडरस्टूड? तो ब्रेन का कैपेसिटी अगर थोड़ा भी गर्म हो जाए, हॉट हो जाए या हेक्टिक हो जाए, हेक्टिक, ये देखिए सफोकेटेड लग रहा है ना इसके हैंडराइटिंग, एक सफोकेटेड, तो सफोकेटेड होगा तो इंट्यूशन तो कम होता शुरू हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है सबको? तो ये एक पॉइंट हमने निकाला इन जगह से, एक फाइट वाला ऑप्शन, कहाँ पे फाइट चल रहा है। नेक्स्ट, दूसरा एक और फाइटिंग एरिया निकलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग। भारती जी नॉइज आ रहा है, मैं थोड़ा म्यूट कर। सॉरी। हाँ, अच्छा, डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग, उसके साथ इसके साथ फाइट चल रहा है, किसके साथ? जैसा नीरज सर ने कहा, लो प्रेशर एंड प्लस वीक लोअर जोन। लोअर जोन देखिए बहुत वीक है इसका, है ना। तो किस तरह का फाइट होगा? इंट्यूशन में सबसे अच्छा क्या होता है? प्लानिंग बहुत अच्छा बढ़िया रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर किसी का लोअर जोन इंडिकेट करते हैं हमारा फिजिकल एबिलिटी, हमारा प्रैक्टिकल एबिलिटी, तो इंट्यूशन किस तरह का हो जाएगा? मेरा अगर प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है तो मैं आपसे सपोज बोल रहा हूँ कि मैं 2 घंटे में लंदन पहुंच जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे दिमाग में एडवर्स टाइप का आइडिया आ रहा है ना। मेरे दिमाग में इंट्यूशन वाला आइडिया ऑब्वियसली आएगा, इंट्यूशन बहुत होगा, लेकिन वो इंट्यूशन अच्छी तरीके से नहीं होगा, इजंट इट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्या? लोअर जोन, डिफॉर्म लोअर जोन के वजह से एडवर्स आइडिया आना शुरू हो जाएगा एंड हेवी प्रेशर ना होने के वजह से, मतलब लाइट प्रेशर के वजह से वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर एफर्ट भी नहीं डाल पाएगा, एनर्जी भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये आखिर में उसके इम्यूनिटी पावर को भी डिस्टर्ब करेगा। समझ में आया सर? And she has some fear also. हाँ प्लीज, क्या? He has some fear, unnecessary fear also. अननेसेसरी फियर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? मैंने जो 2 पॉइंट कहा, 2 फाइटिंग एरिया मैंने बताया, तो तीसरा एक और फाइटिंग एरिया ध्यान देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग आपको मिल रहा है। नेक्स्ट, वाइड वर्ड स्पेस को देखिए, वाइड हो रहा है ना सर। आई वाज आल्सो I was about to tell this कि सर उसका वर्ड स्पेस, लेटर स्पेस बहुत ज्यादा है। राइट। सो वर्ड स्पेस जैसे हाई है, उसके साथ उसके स्लांट को देखिए, थोड़ा बैकवर्ड भी है और वर्टिकल भी है, इजंट इट? तो ये आखिर में क्या हो रहा है? एंड इसके साथ स्मॉल साइज, तो इन सब मिलके इसके साथ फाइट क्या होगा? फाइट होगा बहुत ज्यादा हाईली इंट्रोवर्शन, इजंट इट? दिल में इतना ज्यादा फियर का जन्म हो जाएगा कि उसके लाइफ को तबाह हो सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल? एंड उसके साथ फाइट
ऐड कर दीजिए कि लोअर जोन वीक, सो लैक ऑफ डिजायर, लैक ऑफ डिजायर। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक क्लियर सबको? Yes, sir. So is it clear to all? Yes, sir. नेहा मैम क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ये थोड़ा टफ एरिया है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। ये देखोगे तो और इजी हो जाएगा, हैंडराइटिंग चेंज इजी हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम में हम लोग क्या करते हैं, मैंने खुद देखा है कि पूरी हैंडराइटिंग को ही चेंज कर देते हैं। जो जो अच्छा अच्छा कैरेक्टर हमने सीखा है सब डाल देते हैं किसी के हैंडराइटिंग में, जो जो दिख रहा है। तो दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वे टू फॉर ग्राफोथेरेपी, अंडरस्टूड? अच्छा, तो इसके बाद हम देखेंगे कि आप सबको ये 3 पॉइंट मिल गया, ये 3 पॉइंट मिल गया। इसके साथ इस 3 पॉइंट को फाइट करने के लिए हम क्या देखेंगे, इसका ग्राफोथेरेपी देंगे। एंड ये किस लिए आई थी मेरे पास, वो सबसे पहले देख लेते हैं। एक सेकेंड, किस लिए आई थी मेरे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेसिव स्वेटिंग होता है उसकी, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम पहले कह रहा हूं। एक्सेसिव स्वेटिंग, हेयर फॉल प्रॉब्लम, मूड स्विंग, आई प्रॉब्लम, मतलब आंखों का पावर बढ़ रहा है। ठीक है, Just say a little slowly. हाँ हाँ, आंखों का पावर बढ़ रहा है, माइनस पावर हो रहा है। कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से वॉमिटिंग होती है। ठीक है, अननेसेसरी वॉमिटिंग। इवन सबसे ज्यादा ये वॉमिटिंग टेंडेंसी बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। लेग पेन है उसकी, लेग पेन है। वीकनेस एंड नर्वसनेस। देखिए, जब कोई भी पेशेंट आपके पास आएगी तो सबसे आगे सोच लेना कि वो जो भी प्रॉब्लम है उसकी, एक्चुअली वो जो रियलाइज कर सकता है प्रॉब्लम, वो ही आपको बताएगी। एंड उसका जो अनरियलाइज प्रॉब्लम है, चल रहा है उसके मन में, वो नहीं कह पाएगा आपको, वो भी आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या ओरिजिनल प्रॉब्लम है इसकी। ठीक है, एंड कुछ इमोशनल प्रॉब्लम क्या है, ब्रेन बहुत जल्दी चोक्ड हो जाती है, बहुत जल्दी ब्रेन चोक्ड हो जाते हैं। इरिटेशन है, बहुत ज्यादा इरिटेशन है, कुछ भी करने का इच्छा नहीं होता है। लैक ऑफ डिजायर एंड एग्जाम में मार्क्स नहीं मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट, किसी के कोई फ्रेंड के साथ दोस्ती अच्छा नहीं होता है इसकी। वेरी लेथर्जिक माइंडसेट एंड ये बहुत अच्छा गाना गा लेती है ये। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी। तो अभी इसको थेरेपी देना है, जैसा हमने कहा कि मिनिमम थेरेपी। सो फर्स्ट हमने क्या थेरेपी दिया था, मैंने इसको दिया था फर्स्ट, इसका लेफ्ट मार्जिन स्टैंडर्ड एंड स्ट्रेट कर दिया था। ठीक है, जोन बैलेंसिंग नंबर सेकंड, जोन बैलेंसिंग कर दिया एंड वर्ड स्पेस को स्टैंडर्ड कर दिया, और कुछ नहीं जरूरत है इसकी। एंड इसके बाद मैंने वेट किया 3 महीना वेट किया एंड यही हैंडराइटिंग उसने कंटिन्यू कर रही थी। एंड बाकी ये प्रॉब्लम उसका ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया, उसका जो प्रॉब्लम था, हेयर फॉल इशू था, ऑटोमेटिक ठीक हो गया। ठीक है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ये चेंज करोगे तो हेयर फॉल ठीक हो जाता है। इसके लिए ये फाइट चल रहा था, इसीलिए आप इसको चेंज किया एंड हेयर फॉल ठीक हो गया। क्लियर सबको? कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं है, इस तरीके से आप कर सकते हो। दिस इज द इजीएस्ट वे। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. तो इन लोगों को कोई थेरेपी का जरूरत नहीं पड़ा, मतलब कोई स्ट्रोक थेरेपी का भी जरूरत नहीं पड़ा। ओनली 2-3 महीना ये क्या 3 महीना किया, ये 3 महीना किया और जरूरत नहीं पड़ा। सर, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी। सर, ये जो हम थेरेपी देते हैं, जो आप करेक्शन कर रहे हैं इसमें,
तो हम मतलब उनको ऐसा सिंपली कुछ भी किताब लेके उससे कॉपी करके लिखने को बोलते हैं? ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आप कुछ भी आपको दिल में इच्छा हो, आप देख देख के भी लिख सकते हो एवरीडे, लेकिन एवरीडे अपना नाम, सिग्नेचर मेंशन करके, डेट मेंशन करके मुझे भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप में। अच्छा। ठीक है, इस तरीके से थेरेपी दे सकते हो आप। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक और सैंपल। I have one question, sir. हाँ, आई प्रॉब्लम भी सही हो गई? आई प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। आई हेयर प्रॉब्लम फॉल प्रॉब्लम? ना, हेयर फॉल प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा, ठीक है, लेकिन आई प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई इसकी। ओके। ठीक है, जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बहुत ज्यादा वॉमिटिंग फीलिंग्स होता था इसका, तो वो ठीक हो गई, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। सर, आई प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, ऐसा भी थेरेपी हो सकता है क्या? वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई प्रॉब्लम क्या, किस तरह का आई प्रॉब्लम, मतलब पावर रिलेटेड आई इशू होगा किसी का, बिलो 25 होगा तो ठीक होने का चांसेस है। पावर रिलेटेड और एनी अदर्स आई प्रॉब्लम जो फिजियोलॉजिकली डैमेज अगर लेस देन 15% हो, लेस देन 15% ओनली, ठीक है, लेकिन एक्चुअली हम लोग रियलाइज कर लेते हैं मोर देन 25 के ऊपर अगर हो जाते हैं, तो इसीलिए मैक्सिमम टाइम होता है कि आई प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकते, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है सर, जैसे एज होती तो कैटर रिलेटेड इशू हो सकते हैं। अगर समझो, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, अगर समझो उसी को अवॉइड करने के लिए पहले से कोई थेरेपी करे तो हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ता मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम आपको आएगा? हैंड राइटिंग से? नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप इसको बस एक एज्यूम कर सकते हो, तो हैंडराइटिंग आप उसके ऊपर डिपेंड करके आप हैंडराइटिंग चेंज कर दो, तो शायद ना भी आ सके। अच्छा ठीक है, सर, लेकिन टेंडेंसी है हम लोगों का। ठीक है, जैसा ये ऐसे हो रहा है अभी, जैसे हम लोगों का उम्र बढ़ रहा है एंड हमारा हेयर धीरे धीरे सफेद होना शुरू हो जाएगा, तो ये सफेद आप हैंडराइटिंग से देखने का जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक होगा आपको। एंड ये हैंडराइटिंग चेंज करने से भी सफेद कम होगा ऐसा नहीं है। अंडरस्टूड? सो अगर ये किसी को कैटरैक्ट प्रॉब्लम होता है तो ऑब्वियसली हो सकता है मतलब पहले से ठीक हो जाएगा, ऐसा शायद नहीं है, मुझे नहीं पता उतना ज्यादा, शायद नहीं है। नहीं सर, नहीं होता है कैटरेक्ट का, क्योंकि वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ना आईज में, सो इट इज ऑलरेडी देयर। मेरा ही अभी हुआ, I just got operated right eye cataract. That's okay, fine. It's an age-related issue, no? एज रिलेटेड। Age-related. सर बहुत एंड नॉट ओनली दैट, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी इशू मैंने बहुत बार कोशिश किया हैंडराइटिंग से पहले से ठीक करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ, मैंने नहीं कर सका। प्रोस्टेट ग्लैंड रिलेटेड इशू हम लोग देख सकते हैं हैंडराइटिंग से, लेकिन ठीक नहीं कर सकते। ठीक है सर, बहुत सारे डिजीज जो हमारे इनहेरिटेड आते हैं, जैसे ग्लूकोमा बोलो, कैंसर बोलो, थायराइड बोलो, बीपी बोलो, हाँ, अगर हम पहले से पता चल सकते हैं जो इसको हो सकता है, अभी तक बॉडी में इफेक्ट नहीं हुआ, तो थेरेपी से सही हो सकते हैं क्या? डिपेंड करेगा, कुछ आप लेट करवा सकते हो, लेट करवा सकते हो, ठीक है, देर करवा सकते हो वो डिजीज आपके बॉडी में आने के लिए, जितना देर हो सके रुक के रख सकते हो, लेकिन कोशिश करोगे, लेकिन मैक्सिमम आ ही जाता है, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज ये नॉर्मल एक टेंडेंसी में, एक फ्लो में चलता है, तो ये जनरली आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। एंड हैंडराइटिंग चेंज करने से थोड़ा इफेक्ट शायद पड़ सकता है। सर, हैंडराइटिंग के साथ मेडिटेशन अगर करेंगे ना, थोड़ा तब काम होगा, जो चक्र बैलेंस करेंगे तो हो सकता है, जाएगा। काफी हद तक हो सकता है। यस, तब होता है, तब होता है, और ऑब्वियसली होता है, तब होता है, ओनली हैंडराइटिंग के ऊपर डिपेंड करके नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है सर, मेरे पास एक पेशेंट है, वो एक्चुअली मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करती हूँ, तो उसका आंखों के सामने ऐसे बर्फ गिरती रहती है, ऐसे उसका पूरा सब कोई पैथोलॉजी नहीं है, पूरा सब आंखों का टेस्ट वेस्ट करके सब हो गया है, लेकिन उसको जो ब्लैकआउट्स वगैरह भी होते थे वो सब ठीक है, लेकिन उसको कुछ ऐसा जनरल, उसका राइटिंग तो मैंने नहीं देखा, पर ऐसा कुछ थेरेपी दे सकते हैं क्या उस चीज के नो लिए? नो 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 नो
नो नो नो, आप उसको पहले 2-3 महीना नॉर्मल स्ट्रेस रिलीफ थेरेपी देके देखो। अगर स्ट्रेस की वजह से होता है तो वो ठीक हो सकता है। स्ट्रेस ही है। तो अगर स्ट्रेस की वजह से होगा तो ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस रिलीफ का जो थेरेपी होता है आप वो देके देखो क्या होता है। हाँ। ठीक है। अच्छा, एक और सैंपल मैं देता हूँ सबको। इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी इसकी। इसको हैंडराइटिंग को देखो, देखिए। ये 24 इयर्स की है, 24 इयर्स की है। इसके हैंडराइटिंग में मेन स्ट्रेंथ कहाँ पे दिख रहा है? सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, हैव यू नोटिस? लेफ्ट मार्जिन इज वेरी गुड, स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन, ये सबसे बड़ा गुड पॉइंट है उसकी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बैड पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है आपको? राइट मार्जिन इज वाइड, राइट मार्जिन इज बिल्कुल वाइड। ठीक है। अच्छा, तो इसका एक रेसिस्टेंट टू थेरेपी चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसा मैंने सिखाया। सबसे पहले इसका देखिए, वाइड राइट मार्जिन, वाइड राइट मार्जिन। देखिए दोनों ऑपोजिट कैरेक्टर हो रहा है। वाइड राइट मार्जिन वर्सेस नैरो वर्ड स्पेस। वर्ड स्पेस अगर नैरो होता है, वाइड राइट मार्जिन वर्सेस नैरो वर्ड स्पेस, प्लस लार्ज साइज, प्लस लार्ज साइज। ठीक है। अच्छा, वाइड राइट मार्जिन के साथ आप स्लांट ऐड कर लीजिए, ए स्लांट, वर्टिकल स्लांट ऐड कर लीजिए, वर्टिकल स्लांट। ठीक है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या प्रॉब्लम होगा उसका? कंफ्यूजन। फर्स्ट प्रॉब्लम इज वर्टिकल स्लांट कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, एंड वाइड राइट मार्जिन फियर क्रिएट करेगा। सो कंफ्यूजन एंड फियर ये दोनों आ जाएगा, वर्सेस क्या होगा? एक्सेसिव एक्सट्रोवर्ट, एक्सेसिव एक्सट्रोवर्ट, है ना, क्योंकि वो लार्ज साइज हो रहा है एंड नैरो वर्ड स्पेस हो रहा है ना। सबको समझ में आ रहा है? एक्सेसिव एक्सट्रोवर्ट। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में एक फाइट चल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल उसके माइंड में। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? नैरो वर्ड स्पेस। दिस इज ए गुड पॉइंट, नैरो वर्ड स्पेस, नैरो वर्ड स्पेस ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन में बोल रहा हूं। नैरो वर्ड स्पेस प्लस लार्ज साइज, लार्ज साइज, ये दोनों का एक नेगेटिव इफेक्ट होता है हम सब में, क्योंकि नैरो वर्ड स्पेस के वजह से एक्सेसिव इंट्रोवर्शन, किसी और के मतलब हमेशा डिपेंडेंट हो जाना किसी और के ऊपर। अच्छा, और लार्ज साइज के वजह से क्या होता है? और ज्यादा एक्यूरेंस। ठीक है, सो एक्सट्रोवर्शन। तो इसके साथ आप ऐड कीजिए, मतलब वर्सेस लिख लीजिए कि स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन अगर स्ट्रेट हो रहा है तो ये डाइल्यूट हो जाएगा ना, ये वाला कैरेक्टर। सो दिस इज ए गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन हमें प्रॉब्लम किस लिए वो आई है? देखिए सबसे आगे वो प्रॉब्लम लेके आई है कि उसका डिसीजन चेंज लेने में प्रॉब्लम होती है उसको। डिसीजन, कोई भी डिसीजन ये नहीं ले पाता है, एंड डिसीजन चेंज कर लेते हैं। मतलब कोई भी काम करते करते लास्ट मोमेंट पे जब आता है तब ये डिसीजन चेंज कर लेते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? यहां तक क्लियर हुआ सबको? इसके बाद लास्ट तक उसका स्टेमिना बहुत कम है, तो लास्ट मोमेंट तक वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है, एक फियर आना शुरू हो जाता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम कुछ नहीं बताई थी उसने, ओनली मेंटल प्रॉब्लम बताई थी उसकी।
किसी को किसी एक लड़के को चूज करने के लिए, मतलब फॉर लाइफ पार्टनर ऐसे चूज करने में बार बार इसको भूल हो जाते हैं, रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, रॉन्ग डिसीजन ले लेती है किसी को लाइफ पार्टनर चूज करने के टाइम, ठीक है। एंड नो सक्सेस, सक्सेस भी इसको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रही है, ठीक है। इतना ही प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैंने 4 चेंज करवाया, 4 चेंज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका राइट मार्जिन मैंने नैरो कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट मार्जिन मैंने नैरो कर दिया, इसके जोन के ऊपर कोई काम नहीं किया था मैंने। राइट मार्जिन इज नैरो, देन स्टैंडर्ड वर्ड स्पेस, ये दोनों पहले मेरा टारगेट था कि मैं कम चेंज करूंगा, बहुत कम, तो मैंने 2 महीना वेट किया ये चेंज करके, एंड मैंने देखा कोई भी रिजल्ट नहीं मिला मुझे, कोई भी रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो मैंने एक और महीना वेट किया, एक और महीना वेट किया, क्या करके, इसके लेटर टी बार को थोड़ा हाई करके, ठीक है, लेटर टी बार को थोड़ा हाई करके 1 महीना और वेट किया मैंने। एंड बाकी जो आपको दिख रहा है कि जहां जहां पे पेन फ्लिक है और भी डिस्टरबेंस दिख रहा है, मैंने उस पर कोई भी जगह पे काम नहीं किया, क्योंकि जो जो मुझे लग रहा था ये सब एक रिजल्ट है, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? तो मैंने सोर्स के ऊपर काम करूंगा, यही हमारा टारगेट था, रिजल्ट के ऊपर अभी जरूरत नहीं, फॉर ए बिगिनर लेवल, ठीक है। तो मैंने 1 महीने के बाद मैंने देखा कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, एंड ऑटोमेटिकली इसका स्लांट भी चेंज होके 20 स्लांट हो गया, स्लांट चेंज होके 20 स्लांट हो गया। एंड तब मैंने लास्ट कुछ चेंज करवाया, लास्ट हैंडराइटिंग चेंज एक और करवाया मैंने। हैंडराइटिंग में, इसके हैंडराइटिंग में मैंने नोटिस किया था कि कोई कोई जगह पे ना, मतलब लेटर वर्ड को देखिए, वर्ड में मतलब फास्ट लेटर ऑफ द वर्ड देखिए थोड़ा बड़ा हो रहा है अचानक, हैव यू नोटिस्ड? फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड अचानक बड़ा हो रहा है। सपोज इन केस ऑफ लेटर एस, लेटर पी, मिडिल में भी लेटर पी, लेटर के एंड लेटर सी, ये 4 लेटर को मैंने नॉर्मल कर दिया, एंड और कोई भी जरूरत नहीं पड़ा उसकी, ऑटोमेटिक बाकी सब ठीक हो गई। अंडरस्टूड? कितना मिनिमम चेंज करवाया? अंडरस्टूड ऑल? सर एस भी बहुत जगह बड़ा हो, हाँ, एस तो मैंने पहले ही कहा, एस बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है तो उसको नॉर्मल कर दिया। सर एस पी और आपने और क्या बोला? एस पी, पी एस सी के, पी एस सी के, ठीक है, बस इतना ही चेंज करवाया। ये होता है इस तरीके से, अगर आप सोचोगे, ये एक अलग से तरीका है ग्राफोथेरेपी का, रेसिस्टेंट टू चेंज जिसको कहा जाता है, मतलब किसको कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, उसके दिमाग क्या चाहते हैं एंड उसका कैरेक्टर क्या है, उसके फाइट क्या चल रहा है उसके दिमाग के अंदर, वो हमें चेक करना होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? बस yes. और बताइए कोई भी क्वेश्चन हो तो। आई होप कुछ नया सीखने को मिला। हाँ सर, बहुत कुछ नया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। कोई भी थेरेपी का अगर जरूरत होता है किसी का, तो ऑब्वियसली पहले छोटा छोटा, मतलब बहुत बड़ा सब कुछ चेंज मत कीजिए, ठीक है। ओनली 1-2 चेंज करके कोर कैरेक्टर के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे प्रेशर, प्रेशर इज ए कोर कैरेक्टर, साइज इज नियर टू कोर कैरेक्टर, स्लांट इज ए कोर कैरेक्टर, स्लांट चेंज मत कीजिए, प्रेशर चेंज मत कीजिए, ठीक है। स्लांट, प्रेशर, ये सब कोर कैरेक्टर है, इन सबको चेंज मत कीजिए। साइज इज ऑलवेज नियर टू कोर कैरेक्टर, अगर साइज वेरिएशन दिख रहा है तो चेंज कर दीजिए, साइज वेरिएशन होता है तो चेंज कर दीजिए। एंड ऑब्वियसली ध्यान दीजिए जोन बैलेंसिंग के ऊपर, जोन बैलेंसिंग ऑब्वियसली वेरी नेसेसरी किसी के भी लाइफ में, किसी के भी, क्योंकि इधर से ही सब प्रॉब्लम शुरू होता है। साइज वेरिएशन जो चेंज बोल रहे हो आप, डायरेक्टली बोलते हो जो साइज आपका साइज छोटा बड़ा है ऐसे ही करना चाहिए? नो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पहले आप दूसरे जगह को चेंज करके देखिए कि ऑटोमेटिक कोई
फिक्स्ड एक साइज में आ रहा है या नहीं। उसके बाद देखिए उसके उसके कोड कैरेक्टर क्या है, उसके साथ साइज क्या होना चाहिए। अगर किसी का लेफ्ट वर्ड स्लांट है, वाइड वर्ड स्पेस है, तो साइज अगर छोटा भी हो रहा है या वेरिएशन हो रहा है तो उसको छोटा और फिक्स्ड कर देंगे छोटा, तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसका साइज नॉर्मल करना होगा, मीडियम कर दीजिए या लार्ज कर दीजिए तो प्रॉब्लम इजी हो जाएगा, थोड़ा डाइल्यूशन हो जाएगा उधर से। इज इट क्लियर? तो व्हाटएवर, मतलब कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, दूसरे जगह से भी चेक करना पड़ेगा और क्या क्या प्रॉब्लम है उसका। लेकिन पहले चेंज मत कीजिए प्रेशर को एंड स्लांट को, अभी बिगिनर लेवल में चेंज मत कीजिए। इज इट क्लियर टू ऑल? और बताइए कोई भी क्वेश्चन हो तो। हेलो सर, जब आप बोल रहे हैं कि प्रेशर या स्लांट, स्पेशली स्लांट, सो ऑटोमेटिकली बाकी चेंजेस करने से अगर स्लांट चेंज हो जाए दैट इज ओके। हाँ, क्या क्या मैं बोल रही हूँ, आपने अभी बोला कि स्लांट को चेंज नहीं करिए, तो अगर बाकी जो थेरेपी दे के अगर ऑटोमेटिकली स्लांट चेंज हो जाए वो ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको सुपरवाइजेशन करना होगा ओके कि वो स्लांट चेंज करने के बाद, ऑटोमेटिक हो जाने के बाद उसके कैरेक्टर के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है ना। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि अगर किसी का स्लांट होता है, वर्टिकल स्लांट, तो आपने सब एंड उसके हैंडराइटिंग का कनेक्शन हो रहा है एंगुलर कनेक्शन, तो आपको अच्छा नहीं लगा उसके हैंडराइटिंग को, तो आपने उसका चेंज करके गार्लैंड कनेक्शन कर दिया, जो आपको सिखाया गया कि इज वेरी गुड। ठीक है, तो गार्लैंड कनेक्शन करने के टाइम जो जब उसके पेन को इस तरीके से वो खींच रहा है स्मूथ करके, तो ऑटोमेटिक उसका स्लांट लेफ्ट राइट साइड हो रहा है। ठीक है, तब अचानक आपको नोटिस किया कि उसका वर्ड स्पेस इज वेरी क्लोज, साइज इज बिग, तो तब राइट स्लांट हो जाएगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब ओवरली टू मच कैरेक्टर हो जाएगा, टू मच एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, तो इसीलिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए तो उसमें ध्यान देना चाहिए उस टाइम में। थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? शम्प्रीति जी भी, शम्प्रीति जी, इज इट क्लियर? थैंक यू गोपा मैम। Yes, sir. स्मिता जी, इज इट क्लियर? शर्णश्री मैम, इज इट क्लियर? रेनेसा मैम, राहुल जी, प्रियंका मैम, पूनम जी, नीलम जी, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, एनीवे किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू शर्णश्री मैम, थैंक यू शर्णश्री मैम। गुड नाइट टू ऑल। Good night, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू अनामिका मैम। गुड नाइट, गुड नाइट शर्णश्री मैम। गुड नाइट रेनेसा जी।